दफ्तर हम खोलेंगे, उनसे रोशनी हासिल करेंगे। मगर तमहीदी तौर पर एक इस्लामी मजाज देते हुए ये बातें आपके सामने पहुंच रही हैं कि आने वाली नस्लों को रोशन करना है तो चर्चा बुजुर्गों का करना होगा, नेक बनना होगा, अपने घर में नमाज की तादाद बढ़ाना होगा। इस दुनिया भी मिलेगी और उक़बा भी मिलेगा। इसलिए नमाज इतना ज़बरदस्त नुस्खा इस्लाम ने अता किया है कि जिसकी वजह जिसका कोई जवाब ही नहीं है, जिसमें सेहत का ख़जाना भी है, खुश रहने का शानदार जरिया भी है, एक बंदा और उसके रब के दरमियान मुलाकात का बेहतरीन माध्यम है नमाज। हम अगर घबराते हैं, बाप बच्चे सब साथ छोड़ दिए तो कहाँ जाएं? अल्लाह के पास जाएं। सारा समाज मुझको धुतकार दिया, कहाँ जाएं? अल्लाह के पास जाएं। जब कारोबार खसारे में होता, कहाँ जाएं? अल्लाह के पास जाएं। जब बच्चा हॉस्पिटल में आईसीयू में बंद रहता है और मौत और हयात के दरमियान उसके लम्हात गुजरते हैं तो माँ बाप कहाँ जाते हैं? अल्लाह के हुजूर सर पटक के कहते हैं, मालिक मेरे बच्चे को जिंदगी दे दे, मैं 2-4 बकरे ज़बह करूंगा, मैं जान के बदले जान दे दूंगा। अगर इस तरह के जुमले नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगरचे मुराद उसकी ये होती है कि मेरा बच्चा जिंदा रहा तो मैं जान के बदले जान के मतलब मैं एक जानवर ज़बह कर दूंगा, ये होता है, मगर उसके जुमले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साफ तौर पर सरी लफ्ज़ में कहना चाहिए, बच्चे मगर अच्छे हो गए तो मैं बकरा ज़बह करूंगा, ए अल्लाह मैं तेरे नाम पे जानवर ज़बह करूंगा, मैं 10 रोज़े रखूंगा, मैं 11,000 पे गरीबों में खैरात कर दूंगा। इस तरह के जुमले इस्तेमाल करना चाहिए। तो कहाँ जाते हैं हर मुसीबत की घड़ी में? रब के सामने जाते हैं। मुसीबत आती है तब रब के सामने जाते हैं। और यहाँ आया है किताबों में कि तुम खुशहाली में रब को याद करो और जब तुम तंगी में पड़ोगे तो तेरा रब तुझे याद करेगा। इसलिए बाल बच्चों की आईसीयू में जाने के बाद सजदा में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप पहले से नमाजी रहे और रोजाना 5 वक्त अपने रब से मुलाकात करते हैं, नमाज पढ़ने का मतलब अपने रब से मुलाकात करना है। बंदा हालत सजदा में खुदा से बेहद करीब हो जाता है। जो नमाज पंजगाना का पाबंद हो और फिर वह संकट में पड़ जाए, यह नमाज पंजगाना के लिए मस्जिद में हाजिर होना, अल्लाह तबारक व तआला अपने उस बंदे को जब मुसीबत में देखता है कि इसकी वो बरकतें अता करता है कि अब दुआ की हाजत नहीं। जब खुशहाली में तुमने मुझको याद किया है, अब बदहाली में मेरे सिवा कौन तुझे याद करेगा? बदहाली में खुदा याद करता है। नमाज एक बहुत बड़ा माध्यम है अल्लाह से बात करने का, अल्लाह के सामने अपनी फरियाद रखने का, अल्लाह के सामने रोजाना 5 बार अपने प्रॉब्लम्स के रखने का, सॉल्यूशन के रखने का। और जब माँ बाप नमाजी हों तो बच्चों का नमाजी होना तय है। माँ बाप कुरान पाक की तिलावत के पाबंद हों तो बच्चों का नमाजी होना तय है। तो जब वो और खातून जिसकी जबान गुनाहों से सेफ है, जिसके हाथ गुनाहों से सेफ है, जिसके पांव गुनाहों से सेफ है, जिसका जिस्म गुनाहों से महफूज है, जब माँ हो ऐसी लाजवाब और बाप ऐसा कि रात भर इबादत और दिन में जिहाद और कभी कोई खिलाफे तकवा काम हो तो उसका दाग को धोने के लिए 10 साल की नौकरी और लूली लंगड़ी अपाहिज से शादी को रजामंद हो जाना, जब खुदा तरस नौजवान और इस तरह सर से लेके पांव तक नेकियों का पुतला हो और खातून, तो उन दोनों के मिलन के बाद जो बच्चा पैदा होता है वही बच्चा 50 करोड़ कादरियों का इमाम और कयामत तक के वलियों का सरदार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी पीराने पीर दस्तगीर पैदा होते हैं। जो भी दुनिया का बड़ा से बड़ा महान शख्स हो और महान शख्सियत हो, उसके माँ बाप को आप देख लें कि जरूर उसके पीछे माँ बाप का रोल रहता है। उसी तरह आज जिस शख्सियत पर रोशनी में डालने जा रहा हूं वो इस कदर महान है कि मस्जिदों का नाम उनके नाम पे, मदरसों का नाम उनके नाम पे, मुझ जैसे करोड़ों लोगों के नाम के साथ लफ्ज़ रजा जुड़ा हुआ है। एक नाम है अहमद रजा, लेकिन रजा 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 कितने रजा रजा हैं कि मुझ जैसे करोड़ों लोगों के नाम के साथ है रजा। ये मोहसिन रजा, ये अहसन रजा, ये कमर रजा, ये अहमद रजा, ये तौसीफ रजा, ये तौकीर रजा, ये शहरयार रजा, ये अख्तर रजा, ये कौनैन रजा, ये अहमद रजा, फुज़ैल रजा, फला रजा, रजा रजा 50 करोड़ नाम के साथ, कई करोड़ नाम के साथ लफ्ज़ रजा। मस्जिदों का नाम रजा जामा मस्जिद, मदरसों का नाम मदरसा रज़विया, खानका का नाम खानकाह रज़विया। यहाँ तक हिंदुस्तान ही नहीं, आला हजरत हिंदुस्तान की शख्सियत है, मगर इनके नाम पे अमेरिका की मस्जिदों के नाम है, वहाँ मदरसों के नाम है, वहाँ की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रजा पे तबसरा है, ऑक्सफोर्ड में रजा का तबसरा है, कैम्ब्रिज में रजा पे तबसरा है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में मदरसों का नाम मदरसा रज़विया है। रजा की तहरीक ऑस्ट्रेलिया से लेकर मलेशिया सिंगापुर तक हर जगह पे पहुँच गई है।
हिंदुस्तान की खबर ले लें तो पटना यूनिवर्सिटी में है रजा रजा, मैसूर यूनिवर्सिटी में है रजा रजा, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में है रजा रजा, रोहिलखंड में है रजा रजा। क्या मतलब? वहां रजा पे थीसिस लिखकर पीएचडी की डिग्री हासिल की गई। डॉक्टर हसन रजा खां पहला शख्स है जो बिहार की राजधानी पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की डिग्री आला हजरत पे थीसिस लिख के हासिल की। मौलाना डॉक्टर नजमुल कादरी शख्स है जो मैसूर यूनिवर्सिटी से, इमाम अहमद रजा उन्होंने इल्म अमल और इश्क इस उन्वान पे उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। एक खातून है औरत जिन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से आला हजरत की नात या शायरी पे पीएचडी की डिग्री हासिल की। बंबई यूनिवर्सिटी में रजा, जेएनयू में रजा, एएमयू में रजा, अमेरिका की हार्वर्ड में रजा, ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में रजा, ऑस्ट्रेलिया में रजा, हॉलैंड यूनिवर्सिटी में रजा, श्रीलंका में रजा, मलेशिया सिंगापुर में रजा। यानी वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। हजारों मस्जिदों का नाम रजा के नाम पे, करोड़ों आदमी का नाम रजा के नाम पे, हजारों खानकाहों का नाम रजा के नाम पे। ऐसा मकबूल अनाम शख्स, यूनिवर्सल पर्सनैलिटी का मालिक, आलमगीर शोहरत व मकबूलियत का मालिक, ऐसी शोहरत शायद किसी दूसरों के हिस्से में इस सदी में आई हो। इसलिए कि बहुत सारे लोग हैं मर गए तो 40वां तक ही उनका बच्चा उसको याद रखता है। कुछ लोग मर गए तीजा तक ही उसका बच्चा उसको याद रखता है। और कुछ लोग तो ज्यादा हमदर्दी के लायक हो तो सालाना बरसी तक ही उसको उसके बाल बच्चे याद रखते हैं। 2-4 साल के बाद बच्चे भूल जाते हैं। जो खूनी औलाद है जिसने बाप की जमीन हिस्से में पाई है वह बच्चे अपने बाप को भूल जाते हैं। और तो समाज के दूसरे लोगों को कौन याद करेगा? मगर अहमद रजा का मामला इससे अलग है। आज उनसे 105 साल हो गए उनके विसाल के हुए। 5 महीना नहीं, 5 साल नहीं, 105 साल, 105 ईयर्स या 105वां उर्स हो रहा है। 105 साल हो गए। लेकिन आज से 25 साल पीछे चले जाएं, आज से 40 साल पीछे चले जाएं तो 40 साल पहले इतने लोग उनको नहीं जानते थे जितने लोग आज जान रहे हैं। क्योंकि 50 साल पहले उर्स रजवी जामिअतुर रजा में नहीं होता था, उसका वजूद ही नहीं था। 50 साल पहले इस्लामिया इंटर कॉलेज में उर्स रजा नहीं होता था। उस वक्त में होता कहां था? वह रजा मोहल्ले में मस्जिद रजा जमा मस्जिद की छत पे, मंजर इस्लाम की छत पे होता था। 500 लोग रहते थे, फिर 5000 लोग रहने लगे, फिर 50,000 लोग आने लगे। उसके बाद जब गलियां नहीं समाने लगी तब वहां से इस्लामिया इंटर कॉलेज आ गया। और आज 105वें उर्स में कमोबेश 50 से ज्यादा ममालिक के 25 से लेकर 30 लाख लोग अभी बरेली पहुंच चुके हैं। वहां सड़कों पे रजा के दीवानों की भीड़, मस्जिदों में रजा के दीवानों की भीड़, इस्लामिया इंटर कॉलेज पे लाखों लोगों की भीड़, जामिअतुर रजा में लाखों लोगों की भीड़, हर मस्जिदों में, हर होटलों में, हर खानकाहों में, हर जगहों पे, सार्वजनिक मकामात पे। अगर ये मंजर देखना हो तो 2:38 पे जो कुल शरीफ का टाइम होता है उस आप बरेली की सड़कों पे जाके देखें। आप बाहर की सारी सड़कें तो सन्नाटे में डूबी रहती हैं, लेकिन जो इंटर कॉलेज के करीब सड़कें हैं वह इंसान के सैलाब से भरी होती है। मस्जिदों में सैलाब, खानकाहों में सैलाब, मंजर इस्लाम में सैलाब, जामिअतुर रजा में सैलाब। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया बरेली में जमा हो गई हो और पूरी दुनिया की उशाक यहां जमा हो गए हैं। तो वक्त गुजरता जा रहा है और रजा की शोहरत का आफताब खत्ते निस्फुन नहार पे जगमगाता चला जा रहा है और आज उनके अजमत का गिराव बढ़ता जा रहा है। ये इस सदी में और ये 2-4 इस सदी में किसी दूसरी शख्सियत को यह मकाम हासिल न हुआ। यह तन्हा रजा की शख्सियत है कि वक्त गुजरता जा रहा है, उनके दीवानों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। मुमकिन है कि आने वाले वक्त में बरेली में इस्लामिया इंटर कॉलेज की जगह भी नाकाफी हो जाए और उसे शहर से बाहर किसी बड़ी आबादी में उर्स रजवी की तकरीब को ले जाना पड़े। ये खुदादाद अजमत इसीलिए है कि रजा ने सारी जिंदगी इस्लाम और सुन्नियत की खिदमत में लगा दिया। तो जो सिर्फ खाता पीता है, जो सिर्फ पेंट पूजा करता है, जो अपना घर बनाता है, जो अपनी जमीन खरीदता है, अपने बच्चों के फ्यूचर का ख्याल रखता है, तो उसका बच्चा उसको भूल जाता है। और जो दीन का ख्याल रखता है, सुन्नियत का ख्याल रखता है, अपना सारी सुख सुविधाएं मिटा करके इस मुसलमानों की सुविधा का ख्याल करता है, अपने बाल बच्चों की नहीं आने वाली नस्लों की फिक्र करते हुए ईमान का तहफ्फुज करता है। साफ लफ्जों में कुरान की ज़बान में इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, इफ यू विल हेल्प द रिलीजन ऑफ अल्लाह, अल्लाह विल हेल्प यू। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो अहमद रजा ने न जमीन
खरीदी, ना अपना खूबसूरत मकान बनाया, ना अपनी फैक्ट्री डाली, ना बहुत बड़े कॉलेज में मुलाजमत की, बल्कि पढ़ा लिखा अपने घर की चार दीवारी में बैठकर इस्लाम पे होने वाले सारे हमलों का जवाब दिया। जिस चोर दरवाजे से दुश्मन दाखिल होता था उस दरवाजे की आपने खबर ली, और जो खुले 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 बंदों वो सामने से हमला करता था उसका जवाब अहमद रजा ने दिया। जिसने मुस्तफा की तौहीन की उसकी कमर तोड़ दी मुस्तफा ने। जो बिदअत की जबान में इस्लाम को कमजोर करना चाहा उस बिदअतों की कमर तोड़ दी रजा ने। यानी कलम की तलवार से चौमुखी जिहाद जो रजा ने किया, न बाल बच्चों के लिए जमीन खरीदी, न जिंदगी में खूब अच्छा खाया पिया और पहना, बल्कि सारी जिंदगी सिंपलिसिटी में गुजार दी। बाकी अपनी पूरी एनर्जी इस्लाम और सुन्नियत के तहफ्फुज में लगा दी। मुस्तफा का गुस्ताख जिस शक्ल में सामने आया उसके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। और रजा ने खुद कहा वो रजा के नेज़े की मार है कि आदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। सारी जिंदगी वो मुजाहिद हमला करता रहा, और जब दीन पुख्ता हो गया और आज उनकी किताबों से हमें भी नूर मिल रहा है, हम बदअकीदों से बच रहे हैं, और क़यामत तक यह नूर मुंतकिल होता रहेगा। जहां जहां ईमान बचता रहेगा वहां डंका अहमद रजा की अजमत का ही बचता रहेगा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। बहुत उम्दा। A man who dedicates his life for the sake of Allah, एक मकूला है कि जो अपना जीवन अल्लाह के लिए समर्पण कर देता है, समर्पित कर देता है, अल्लाह उसकी इज्जत में वो इजाफा करता है कि सौदागरान से उठा के शोहरत के आसमान पे पहुंचा देता है। बहुत सारे लोगों को इस बात से पेट में दर्द होता है कि हमारे बाप दादा 500 साल पहले के बुजुर्ग हैं, मगर फिर भी हमको लोग नहीं पूछ रहे हैं क्यों। हमारी पटना में 10 खानका है, और 10 खानकाहों की जो सज्जादगान है किसी के पास दाढ़ी नहीं है, कि कोई नमाज ही नहीं पढ़ता है, और कोई नमाज पढ़ता हो तो उसको जाके मना कर देता है कि मत नमाज पढ़ो। पीरी मुरीदी का क्या मतलब होता है? मैं तेरा पीर हूँ, तुम मेरा मुरीद है, अब मुझसे मुरीद हो गया तो जन्नत देना अब मेरा काम न है, हम न जन्नत लेके जाएंगे, इसलिए नमाज पढ़ने से क्या होगा। 2-4 जूता मारे उस चोहड़ा और चमार के से चेहरे पे, और उसको बोले कि खबीस मरदूत कमीना, ये बता दे कि तू जन्नती है, इसकी कोई सनद तेरे पास है? तू हालत ईमान में मरेगा या तो किसी मंदिर में जाके टीका लगा के मरेगा, या किसी काफिर का तलवा चाट के मरेगा, या किसी दूसरे मुशरिक के सामने सजदा करके मरेगा। तुझे तो अपने खात्मे की खबर नहीं है, तो तुम दूसरे मुरीदों की जन्नत की गारंटी क्या ले रहा है? जबकि इस्लाम का सूरज जहां से चमका है, और जिस पैगंबर आजम ने हमें इस्लाम का नूर अता फरमाया है, उस पैगंबर आजम को जो जन्नत के मालिक हैं उन्होंने जब जनाबे बिलाल से कहा कि बिलाल मैंने जन्नत में तुझको अपने आगे आगे जाते देखा, तो आखिर बिलाल क्या करते हो तुम? तो जनाबे बिलाल ने क्या कहा कि सरकार मैं तहय्यतुल वज़ू पढ़ा करता हूँ, वज़ू पढ़ा करता हूँ, इसलिए हुजूर उसी की बरकतें होंगी। आका अलैहिस्सलाम से एक सहाबी आके कहते हैं सरकार मैं जन्नत में आपकी रफाकत चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया मांग, तू क्या मांगता है? उन्होंने कहा अस्अलुका मराफकतका फिल जन्नह, मैं जन्नत में आपकी दोस्ती चाहता हूँ कि आपके करीब मैं जन्नत में रहूँ। तो हुजूर ने कहा मैं जन्नत का मालिक हूँ, जाओ मैं तुझको जन्नत दे दिया। जन्नत के मालिक हैं मुस्तफ़ा, मगर लोगों के दिमाग में अमल करने की जो बात टेंडेंसी है उसको पैदा करने के लिए हुजूर ने क्या कहा कि तुम कसरते सुजूद से मेरी मदद क्या करो। यानी जन्नत में मुराफकत तो मिल जाएगी तुमको, तुम मेरे साथ तो जन्नत में रहेगा, लेकिन ज्यादा सजदा किया करो, नमाज कसरत से पढ़ा करो। जो जन्नत के मालिक हैं वो अपने सहाबी, जो जन्नत के मालिक हैं उनके सारे सहाबी जन्नती, लेकिन क़यामत तक के गुलामों को एक जन्नती मजाज देने के लिए हुजूर ने क्या कहा कि अगरचे तू जन्नत में मेरे साथ रहेगा, लेकिन कसरते सजदा से मेरी मदद क्या करना, खूब सजदा क्या करो ताकि तेरी ये मुराद पूरी हो जाए। तो जन्नत के मालिक हैं। एक शख्स आया और हुजूर के बदन में हाथ दे के, आपके बदन में हाथ लगा के अपने चेहरे पे मलने लगा। एक शख्स सहाबी आया, हुजूर के हाथ से वजू के धोवन को लेकर के चेहरे पे मलने लगा। तो सरकार ने कहा कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? क्यों मेरे कपड़े को छू के तुम ऐसा मुंह पे फेर रहे हो? क्यों तुम मेरे वजू के धोवन को लेकर अपने चेहरे पे मल रहे हो? कहा सरकार ये मोहब्बत में ऐसा कर रहा हूं, आपसे मोहब्बत है मुझे, इसलिए मैं आपके बदन
बदन को छू रहा हूँ, इसलिए मैं आपके वजू के धोवन को चेहरे पे मल रहा हूँ, हुजूर ये मोहब्बत में कर रहा हूँ। तो हुजूर ने ये नहीं कहा कि वाह माशा अल्लाह ये मोहब्बत जिंदा रहे, ये मोहब्बत सलामत रहे, तुम मुझसे मोहब्बत कर रहे हो, मेरे कपड़े को छू रहे हो, आज कोई मेरा हाथ चूम ले तो हम जैसे नाअहल क्या कहते हैं कि अब वाह आपने मोहब्बत कर दी, मोहब्बत कर रहे हैं आप जन्नत चले जाएंगे। मगर जो जन्नत के मालिक हैं उनकी बोली सुनिए। जब सहाबा उनके बदन को छू के चेहरे पे लगाते थे, वजू के धोवन को चेहरे पे मल लेते थे, यहाँ तक कि बुखारी की हदीस से पा के हुजूर जब थूक फेंकते थे सुलह हुदैबिया के मौके पे मैदान हुदैबिया वादी हुदैबिया में, तो 1400 सहाबे कराम आपके इर्द गिर्द थे। हुजूर के थूक को सहाबा जमीन पर गिरने नहीं देते थे, वह थूक अपने हाथ पे ले लेते, चेहरे पे मल लेते थे। हुजूर वजू फरमाते, वजू के धोवन को सहाबा पानी को जमीन पर गिरने नहीं देते, अपने चेहरे पे मल लेते थे। जो दूर के सहाबी थे उनको धोवन नहीं मिला तो जिसके हाथ में तरी रहती थी भीगा हाथ, उसके हाथ में हाथ मल के अपने चेहरे पे मल लेते थे ताकि किसी न किसी तरह हुजूर के वजू का गौसाला मेरे चेहरे तक पहुंच जाए। यही वजह थी कि जब काफिरों की तरफ से एक नुमाइंदा आया था हुजूर से बात करने के लिए, उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी, वह लौटने के बाद मक्के में कहा था ए मक्का वालों किससे तू जंग कर रहे हो? उनके इर्द गिर्द ऐसे जानिसारों का लश्कर मैंने देखा है, मैंने बहुत बड़े बड़े कैसर और किसरा के दरबारियों को देखा, कोई दरबारी अपने बादशाह की ऐसी इज्जत नहीं करता जैसी इज्जत मोहम्मद के असहाब मोहम्मद की करते हैं। मैंने तो उनको यहां तक देखा है कि थूक जमीन पर गिरने नहीं देते, अपने हाथों और चेहरों पे मल लेते हैं, वजू का धोवन जमीन पे गिरने नहीं देते। इशारा यह था कि जो वजू का धोवन जमीन पे गिरने नहीं देता उस मोहम्मद अरबी का खून जमीन पर गिरने कैसे वो देंगे। उसी अकीदत और मोहब्बत को देखकर मक्का वालों का दिल सॉफ्ट और नर्म हो गया था, हुजूर की अजमत का गोशा उनके दिल में पैदा हो गया था। तो सहाबा तो मुस्तफा की ये इज्जत करें। और हुजूर ने क्या कहा उसे, ये नहीं कहा कि तुम हाथ चूमते हो तो अच्छा करते हो और हाथ हेलो चुमा करो, नहीं, आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि हाथ चूमना, वजू का धोवन चेहरे पे मलना, ये असल मोहब्बत नहीं है। असल मोहब्बत ये है कि जब बात करो तो सच बोलो, जब बात करो तो सच बोलो, जब वादा करो तो वादा खिलाफी मत करो, यानी मेरी सुन्नत की पैरवी करो। मेरा कपड़ा चूमना ये कमाले मोहब्बत नहीं, कमाले मोहब्बत है कि जो मैं कहता हूं मेरी बात माना करो, मैं जो बात कहता हूं मेरी बात माना करो, यानी मेरी पैरवी क्या करो। इसी को कुरान शरीफ में कहा गया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, यानी ए हबीब आप मुसलमानों से कहिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे मुस्तफ़ा की पैरवी करो, उनके नक्शे कदम पे चलो, वह जो कहें उस पर अमल करो, ये रसूल जो तुम्हें दें उसको ले लो और जिससे मना करें उससे रुक जाओ। ये रसूल पाक तेरे लिए आइडियल और मॉडल है, ये तुम्हारे लिए एक नमूने हयात है, मुस्तफ़ा को देख जिंदगी गुजार। तो हुजूर तो मॉडल बन के आए हैं, वजू का गौसाला चेहरे पे मलना ये भी मोहब्बत है, मगर बड़ी मोहब्बत यह है कि सरकार दो जहां की सुन्नतों की पैरवी की जाए, हुजूर ने जिस चीज से मना किया है उससे रुक जाए और हुजूर जो करने का आदेश दिया है उसको किया जाए। आज मुसलमानों में यह जहालत बहुत परवान चढ़ रही है कि जो असली बुनियादी चीज है उस बुनियाद को नहीं करना है, खारजी एक्स्ट्रा चीज को करना है। जैसे मुहर्रम के मौके से आप ले लीजिए, असल चीज तो नमाज रोजा हज व ज़कात है, तिलावत है, बुजुर्गान दीन के लिए इसाले सवाब है। हुसैन आजम ने कुर्बानी दी, अपना सब कुछ लुटाया, कुंबा लुटाया इस्लाम बचाने के लिए। तो हम उस मुहर्रम की 10 तारीख को सजदा बढ़ा दें, तिलावत बढ़ा दें, हुसैन आजम के जिक्र की महफिल मुनक्किद करें, उनका चर्चा करें, उनके सब्र का चर्चा, उनके इसार का चर्चा, उनकी इस्तिकामत का चर्चा, दीन के लिए सब कुछ लुटाने के जज्बे का चर्चा करें ताकि हमें भी वहां से नूर मिले। मगर मुसलमानों ने जो असले काम छोड़ करके उस हुसैन की कुर्बानी को के याद को दूसरी शक्ल दे दी है। वह शक्ल काली पट्टी लगाना, डीजे बजाना, ढोल बजाना, मरसिया गाना, झड़नी गाना, मातम करना, सर के बाल नोचना, आग लगा के उस पे कूदना, उस आग में जाके घुस जाना और साहब मातम करते हुए खून बहाना, ये हिंदुआना रस्म रिवाज है, ये जाहिलाना
पुराना रस्म व रिवाज है। ये इस्लाम की आमद से पहले के जुहला ऐसा करते थे। और काली पट्टी पहनना, सोग मनाना, ये जाहिलों का काम है। मैं तो अक्सर कहा, भी मैं 1 महीने से ही पैगाम दे रहा हूं, तो जिसका हुसैन मर गया हो वो मातम करे। जिसका हुसैन फर्जी हो, जिसको हुसैन की एक शक्ल उन्होंने बना ली है, जिसका हुसैन फर्जी हो, फर्जी करबला, फर्जी इमाम बाड़ा और फर्जी रस्म व रिवाज, तो जिसका हुसैन फर्जी है वह मनाए फर्जी करबला, वह बना ले फर्जी इमाम बाड़ा, वह अपने सर पे पट्टी बांध ले, वह आग में कूदे, वह अपने बदन को छुरी से जख्मी कर ले। जिसका हुसैन फर्जी है, जिसका हुसैन मर गया है, वह मनाए तीजा, वह मनाए उसका 40वां। जिसका हुसैन मर गया हो, जिसका हुसैन फर्जी है, वह तीजा मनाए, वह 40वां मनाए, वह काली पट्टी पहने, वह आग में कूदे, वह बदन को जख्मी करे। असली हुसैन के कातिल इसी के बाप दादा थे, और उस कत्ले पे पर्दा डालने के लिए ये सर पे धूल डाल रहे हैं, ये मातम कर रहे हैं, ये अपने बदन को खुद जख्मी कर रहे हैं। ये अल्लाह की तरफ से सजा है कि जहन्नम की आग में तो जलेगा वहां यजीद के साथ में। और तुमने मुस्तफा के शहजादे के साथ गुस्ताखी की है, और जब तक तू जिंदा रहे, तेरी नस्ल जिंदा रहे, इसी तरह अपने बदन को जख्मी करते रहे। ये दुनिया की सजा है, और आखिरत की सजा है जहन्नम की खतरनाक आग। तो जिसका तीजा, चाहरम, 40वां, काली पट्टी, सोग वो मनाए जिसका हुसैन मर गया हो। मगर मेरा हुसैन, अली का बेटा हुसैन, फातिमा का शहजादा हुसैन, बोसा का है मुस्तफा हुसैन, हम सभी है पैगंबर हुसैन, जो ओरिजिनल हुसैन है, वो हुसैन पाक तो अल्लाह की राह में कत्ल हुए तो कुरान की जबान में वो जिंदा हो गए। तो जो जिंदा हो गए उसका मातम कैसा, काली पट्टी कैसी, उसका मर्सिया कैसा। तो मेरा हुसैन जिंदा है, तो जो हुसैन मातम का विषय नहीं है, हुसैन फख्र का इशू है कि रहनुमा हो तो ऐसा, योद्धा हो तो ऐसा, फाइटर हो तो ऐसा, जिसका नबी लाजवाब, नबी का नवासा भी लाजवाब, नबी नूरुन अला नूर है, नवासा भी नूर है। जब जब चर्चा हुसैन का होगा, जीने का हौसला, जीने का शऊर का नूर मिलता रहे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, पाक की जिंदगी सुनो, नारे रिसालत। लोगों ने उसकी शक्ल बदल दी। इमाम बाड़ा, सिरनी ले जाके देना, फातिहा पढ़ना, टट्टी घेरना, केला गाड़ना, जैसे गैर मुस्लिम लोग केला गाड़ते हैं, उसी तरह से ये भी केला गाड़ना शुरू कर दिया। जैसे वह लोग अपने हाथ से कुछ बनाते हैं, घुमाते हैं, चंदा करते हैं, शराब पीते हैं, ढोल बजाते हैं, फिर ले जाके पानी में भसा देते हैं, उसी तरह हमारी भी लोगों ने उनसे सीख लिया। अपने हाथों से कुछ बनाना है, दुलदुल बनाना है, 2 कब्र बनानी है, घुमाना है, चंदा करना है, और उसके लेके अफीम, चरस, शराब, ताड़ी पीना है, और फिर मुहर्रम की 10 तारीख को फर्जी करबला में भसा देना है। क्यों शर्म नहीं आती कि जो काम हिंदुओं के काम से मेल खाता हो, जो काम मुशरिकों के काम से मेल खाता हो, जो काम जाहिलों के काम से मेल खाता हो, वह काम मुसलमान करेगा। मना करे अपने बच्चों को, मना करे अपने समाज के लुच्चे, लफंगे, चोरों, डकैत और शराबी चरसियों को मना करे। ये चरसी काम करता है, बदनाम इस्लाम होता है। ये चरसी या ढोंगी, ये शराबी नाचते और गाते हैं, ढोल बजाते हैं।